अच्छी नहीं करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये देखें। अब चूंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन एमसीक्यू वाले नहीं है और हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रूव करना है जिसमें एन है बेटा, नेचुरल नंबर, तो उसको सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड भी देखना है बेटा, क्यों? कभी कभी सपोज हम कहीं उलझ गए तो यही मेथड जो है फुल फ्लैज मेथड है जो वो हमें आंसर दिलाएंगे। क्या? किसी क्वेश्चन में अगर एन हो बेटा, सपोज मुझे ये प्रूव करना हो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 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 एन इक्वल टू प्रूव करना हो एन प्लस 1 बाय 2 मुझे प्रूव करना हो, तो एक तरीका क्या है समीर कि मैं लेफ्ट साइड एलएचएस लूं और करते 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 आरएचएस लेके आऊं, पर यह तरीका बहुत लंबा हो जाता है। एक दूसरा तरीका है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जहां तक मेरा ख्याल है इसको रोजर बेकन ने दिया था। इससे वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं जिनमें एन होता है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अगर कोई हमें ऐसा क्वेश्चन प्रूव करना हो जिसमें एन हो तो कैसे प्रूव करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है, मेरे ख्याल से क्लास 11th में ये हमारे कोर्स में नहीं था, कोई बात नहीं। तो जो क्वेश्चन होता है उसे पी एन मानते हैं, पॉस्टुलेट इन एन या स्टेटमेंट इन एन, उसको पी एन मानते हैं। फिर उसमें एन इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। एन इक्वल टू 1 रखने में हमें एक सही रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब P1 ट्रू होना चाहिए। क्या किया हमने? गिवन क्वेश्चन को Pn एज्यूम किया, n की जगह 1 रखा तो हमें एक सही रिजल्ट मिलना चाहिए, मिल गया। फिर क्या किया? उसी क्वेश्चन में जो Pn था उसमें अब n की प्लेस पे k रखा और जो रिजल्ट मिला हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो ट्रू है। हमने मान लिया कि P के मतलब जहां n था वहां k रखा तो जो रिजल्ट मिला तो वो ट्रू है। अब क्या करते हैं? अभी हमने n इक्वल टू k लिया था, अब k का सक्सेसर n की जगह k प्लस 1 रखते हैं और अगर हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा वो क्वेश्चन सही है। ठीक प्रकार, इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हमने कहा पहले n इक्वल टू 1 के लिए सही करते हैं, उसको चेक करते हैं, जहां n है वहां सिंपली 1 रख देते हैं, वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो ठीक, नहीं है तो रुक जाएंगे। सही है तो फिर n इक्वल टू k रखते हैं क्वेश्चन में, फिर इस p का यूज करके हम k प्लस 1 के लिए वैल्यू सही प्रूव करते हैं। ठीक, चलो अभी आपके दिमाग में शायद नहीं आया होगा, अब आओ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था अगर हम इसको कॉपी में डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करेंगे समीर तो ये कम से कम 4.5 पन्ने ले लेगा। इट विल टेक 4.5 पेजेस या उससे भी ज्यादा। क्या बोल रहा है? अगर ए है 0 0 1 0 देन ये शो करना है ए आई प्लस बी ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन आई प्लस ये प्रूव करना है। एमसीक्यू आएगा अनामिका प्रकार, ये दिया होगा, क्या दिया होगा? ये दिया होगा गौरव आदित्य, और बोलेगा 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। एमसीक्यू में तो देखो क्या करना है, एन क्या है? नेचुरल नंबर। आप एन की जगह 1 रख के देखो, क्या करोगे? ए आई प्लस बी ए, जहां एन था 1 रखा, ए रेस टू एन ए हो गया ए आई, एन जब 1 रखा 1 इंटू ए की पावर 0, ये बी आ गया, है ना समझ? जब एन इक्वल टू 1 रखा हमने तो एल एच इक्वल टू आर एच एस आ गया। जो भी ऑप्शन सही रिजल्ट देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? कब? जब हम एमसीक्यू से डील कर रहे हैं। समझ में आया अरमान? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो क्या देगा? वो ए देगा और 4 ऑप्शन देगा कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। समीप मेरी बात समझ में आ रही है? yes, आकृति मेरी बात समझ में आ रही है? प्रखर मेरी बात समझ पा रहे हो? संजना, समीप, कृष्णा, स्नेहा, डिस्क्रिप्टिव अलग स्ट्रेटजी रहती है, ऑब्जेक्टिव अलग स्ट्रेटजी रहती है। रामायणी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा एमसीक्यू में तो हम नीचे 1 रख के देंगे, तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया, तो वो ऑप्शन जो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल दे रहा है वो ऑप्शन होगा। अब इतना क्यों करेंगे, है ना? लेकिन सपोज ऑप्शन में नन ऑफ दीज है या ऑल ऑफ दीज है तो हमें थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन का भी नुकसान सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं सपोज कोई ऐसा एग्जाम होगा इसमें मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तब तो हम बिल्कुल चेक करके ही लेंगे, या जिसमें ऐसा होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तब तो इसको चेक ही कर लेंगे। ठीक, तो खैर हमारे केस में तो शायद मोर देन 1 ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब नहीं है, अलाउ नहीं है। एमसीक्यू में तो आप इक्वल टू 1 रखोगे, जिस ऑप्शन ने करेक्ट रिजल्ट दिया वो आंसर हो गया। इसका सही तरीका क्या है?
उसको भी हमें दिमाग में रखना है, उसको भी हमें प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो, तब तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में एन दिया है बेटी, कहाँ दिया है एन, देखो यहाँ एन दिया है, यहाँ एन दिया है, यहाँ एन दिया है। तो जिस भी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टली सॉल्व करना हो और उसमें एन हो, तो इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें ना तो एलएचएस लेते हैं ना आरएचएस लेते हैं, इसमें गिवन क्वेश्चन को एन पी एन मान लेते हैं। तो गिवन जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए होल रेज टू एन इक्वल टू दिस, इसको मान लिया पी एन। पॉस्टुलेट इन एन, ए रूल इन एन, पी एन ये हो गया। जो क्वेश्चन है नाम का गौरव, शिवम, राजुल, उसको हमने पी एन मान लिया। अब क्या करेंगे, जहां एन है वहां रख के देंगे। पहले गिवन क्वेश्चन को पी एन मान लिया, पी एन भी द गिवन स्टेटमेंट, जो प्रूव करना है उसे पी एन मान लिया। अब जहां एन है वहां वन रख के देखो, वन रख के देखा, एन यहाँ है वन रखा, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू वन, ये ए रेज टू वन आई, एन यानी वन, ए रेज टू जीरो, ये देखो आ गया। एन इक्वल टू वन रखने पर गौरव एल एच इक्वल टू आर एच आ गया। वन रखने पर हमें एक ट्रू रिजल्ट मिला, पी वन ट्रू हो गया। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में तो हम इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में, अब जहां एन है वहां के रख के देखो कैसे रखोगे। हमने गिवन क्वेश्चन को पी एन एज्यूम किया था, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू एन इक्वल टू ए रेज टू एन आई एंड ए रेज टू एन माइनस वन बी ए। जहां एन है वहां के रखो, है क्या करेंगे, जहां एन है वहां के रख के देंगे, लेट पी के बी ट्रू, और फिर हम के प्लस के लिए चेक करेंगे। तो जहां एन था वहां के रखा हमने, तो पी एन क्या था, वहां एन था, एन जी के रख दिया। तो ए आई प्लस बी ए, देखो पावर में एन था के रख दिया, ए रेज टू एन था के रख दिया, एन था के आएगा यहाँ, ए रेज टू एन माइनस वन, के माइनस वन आएगा, बी आ गया। हमने गिवन क्वेश्चन में एन के ब्रेक रख दिया, ये हो गया पी के। अब हमें चेक करना है कि ये पी के प्लस वन के लिए सही है क्या। जहां जहां के है वहां रख दें के प्लस वन, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है क्या, वो चेक करना है हमें। पी के प्लस वन चेक करना है, मतलब जहां के रखा था वहां के प्लस वन रखने पर दोनों साइड को आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जहां के था वहां के प्लस वन रखो, एक ही बार के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, के प्लस वन माइनस वन, ये हमें ये प्रूव करना है। पहले क्या किया, जहां था वन रखा, ठीक है रामायणी, क्लियर, श्रेया, स्नेहा, यशिका, यस सर। इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैं ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और पोस्ट भी कर दूंगा बेटा। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे और मेहनत चाहिए आप लोगों से, इसलिए टेस्ट से वैस से अरमानी घबराना नहीं है। टेस्ट जब देते हैं हम तो हमें हमारी गलतियां मालूम चलती हैं, है ना। चलो, तो एन इक्वल टू वन रखा, ठीक रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, अब जगह एन की जगह के रखा, ये हमारा अब रूल हो गया, हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जहां के है वहां रखो के प्लस वन, ये चीज हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइड लिया, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के प्लस वन, होल रेज टू के प्लस वन है तो इसको लिखा ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, है ना। आप जानते हो अगर पावर में दो नंबर प्लस में हो तो x जो है ए के साथ भी आएगा बी के साथ भी आएगा, तो वही किया हमने। इस एक्सरसाइज से कभी कभी ऐसा हुआ है ना, कहा आदित्य इस चैप्टर में मिसलेनियस से ही क्वेश्चन आया, उसने बाकी सारी एक्सरसाइज छू ही नहीं, तो इंटू किया, ए आई प्लस बी ए के इंटू ये हो गया। अब देखो हमने इसको एक्सपेंड करना है, जब हमने पी के ट्रू माना है तो हमने क्या ट्रू माना है, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के इक्वल टू, ये ट्रू माना है हमने। जहां एन था वहां क्या रखा था, और हम ये मान के चल रहे हैं कि पी के ट्रू है, मतलब अगर ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के है तो हम ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के को ये लिख सकते हैं। तो ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के को देखो क्या लिख दिया आदित्य, ये लिख दिया। कहां से आया, ये हमने यहां से लिखा है, पी के ट्रू बना था, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के को लिखा ए रेज टू के आई प्लस एन ए रेज टू के माइनस वन बी ए, ये लिख दिया। इंटू करो, ए के आई को ए आई से इंटू किया, ए के इंटू ए के प्लस वन, आई इंटू आई आई स्क्वायर, एन ए के माइनस ए के आई को बी से भी इंटू करो, ए के आई बी ए, पहले ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, ए के आई से इंटू किया। अब यहां ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एन ए रेज टू के माइनस वन बी ए, इसको इंटू किया, एन ऐसे आएगा, यहाँ ए रेज टू के माइनस वन है, यहाँ की पावर वन है, पावर ऐड होगी, ए रेज टू के आ गया, आई आ गया, बी आ गया, ए आ गया।
अब इससे आप लास्ट वाले से, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है बेटा, अगर हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। कि कौन सी वाली, ये वाली, जब एन ए रेस टू के माइनस वन बी को इंटू कर रहे हैं क्या आएगा, एन है यहां नहीं है, एन एज इट इज, ए रेस टू के माइनस वन, ए यहां नहीं है एज इट इज, बी यहां है, बी यहां है, बी स्क्वायर, ए यहां है, ए यहां है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, और हमें ए क्या दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब ए स्क्वायर बेटा कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, ए इंटू ए लिखा, 0 1 0 0 इंटू किया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू 0 0 0 आ गया, सेकंड कॉलम से 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0, अब सेकंड रो पे आओ, 0 इंटू 0 0, आप देख लो 0 आ रहा है, ए स्क्वायर इज कमिंग एज 0, तो ये 0 हो गई, और आई स्क्वायर यहां है, आई तो यूनिट मैट्रिक्स होता है, क्या होता है 1 0, एक तरह से ये 1 की तरह होता है, आई को कितनी बार करो इंटू, आई ही आएगा, आई स्क्वायर इज आई, आई की बात आई, तो आई स्क्वायर को आई लिख दिया, और क्या बचा, ए के आई बी ए, एन ए के आई बी ए के बी ए कॉमन निकाल दिया, बचा के प्लस वन, ये स्टेप तो 0 हो गई ए स्क्वायर। तो हम कहां तक पहुंच गए, हम ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस वन लेके चले थे और यहां तक पहुंच गए। क्या प्रूव हो गया, क्या हमारा, हमें ये प्रूव करना था, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी। क्या ये प्रूव हो गया, ये तब प्रूव हो, ये तब प्रूव माना जाएगा जब हर एक एन की जगह के प्लस वन मिल रहा हो। लेफ्ट साइड में हम एन की जगह के प्लस वन लेके चले थे, राइट साइड में ए की पावर एन था, ए की पावर में के प्लस वन आ गया, आई था इनटू में आई आ गया, प्लस था प्लस आ गया, यहाँ एन है तो देखो के प्लस वन आ गया, ए रेस टू एन माइनस वन, एन की प्लेस पे के प्लस वन माइनस वन यानी के आ गया, बी आ गया। तो देख रहे हो, जब हम ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस वन लेके चले तो हमें हर एक एन की जगह के प्लस वन मिल गया, मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। क्या किया हमने, पहले एन इक्वल टू वन रखा हमने, हमें राइट ऑफ, पहले तो गिवन क्वेश्चन को हमने पी एन एज्यूम कर लिया, एन इक्वल टू वन रखा तो हमें एल इक्वल टू आर मिल गया, ठीक है आदि। तो हम बोल रहे हैं पी वन इज टू, नेक्स्ट जहां एन था वहां हमने के रखा और मान लिया कि ये ट्रू है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि पी के ट्रू है। फिर अब चेक करते हैं क्या ये, अगर हम एन की प्लेस पे के प्लस वन रख दें तो ट्रू दिखाना है हमें, कैसे ट्रू दिखाएंगे, जहां जहां के हमने पी के में लिया है वहां के प्लस वन होना चाहिए। तो हमें हमने ये लेके मान के चले, अब चूंकि हमें ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस वन इक्वल टू ये प्रूव करना है, हम इसको लेके चले, पावर में के प्लस वन है, इसको ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के लिख दिया, ये ए आई प्लस बी आ गया, पावर में के, ये सॉल्व कैसे होगा, जो हमने पीके को ट्रू माना है वहां से शुरू होगा, हम ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के को ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, इंटू किया तो लास्ट वाला पार्ट 0 हो गया, बचाइए, तो देखो जहां जहां एन चाहिए था वहां के प्लस वन आ गया, है ना। तो जब के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया मतलब ये एन की सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो गया, ठीक है ना बेटा। अभी हो सकता है आप लोगों को दिमाग में ना बैठा हो इस एक्सरसाइज में पहले 3 क्वेश्चन एज इट इज। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जाने कितनी बार आया, एमसीक्यू में आया, क्या आदि, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया कैसे करेंगे, ए रेस टू दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ए रेस टू एन प्रूव करना है ना बेटा, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया एमसीक्यू में आया, क्या करेंगे करो, एन रेस टू वन रख के देखो, एक को ए दिया उसमें और 4 ऑप्शन दिए कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो समय क्या करना है, आर्यन जहां एन था वन रख के देखो, ए रेस टू वन रख के देखा, ए रेस टू वन मींस ए, मैट्रिक्स में क्या होगा 3 रेस टू वन माइनस वन, 3 रेस टू 0 1 आ गया, यहां भी 3 एन वन रख रहे हैं, तो देखो 3 हर जगह मिल रहा है 3 रेस टू 0, रामायणी ए मिल रहा है 1 1 1 1 1 1 और यही तो दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट ए इज व्हाट 1 1 1 1 1 1 1 1। तो जब 4 ऑप्शन दिए हो और जया जिया नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं हो, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं हो, मोर देन वन ऑप्शन सही नहीं हो, केवल वन ऑप्शन सही हो, जैसे कि हमारे केस में, आप तो एन की प्लेस पे वन रखो जिसमें ए इक्वल टू मिल गया, जो मैं दिया था वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों शिवम, श्रेया मेरी बात समझ में आई, प्रियांश, Yes, sir. अनामिका समझ में आया, मानसी आकृति समझ में आई, आकृति मिश्रा, आदित्य राय, आदित्य चौधरी, Yes, sir. क्लियर ना। Yes, sir. चलो
पर इसका एक्चुअल तरीका क्या है, जो प्रूव करना है उसको समीप उसको Pn एज्यूम करना है, पॉस्टुलेट इन n। क्या एज्यूम करना है, Pn को क्या a रेज टू n इक्वल टू एज्यूम करना है, कर लिया। अब क्या करते हैं, जहां n था वहां रख के देखो, जहां n था वहां रखा, a रेज टू 1 a हो गया, और राइट साइड में 3:1 -1 3:1 -1 3:1 -1 लो 1 1 1 आ गया, a1 a होता है, a आ गया 1 1, अरे यही तो दिया हुआ है। जब n इक्वल टू 1 रखा तो हमें एक सही रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a इक्वल टू मिल रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और a की वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन में यही दी हुई है, मतलब n इक्वल टू 1 रखने पर सही ऑप्शन आ गया। एमसीक्यू में तो हम इससे आगे बढ़ेंगे भी नहीं, पर एक्चुअल मेथड क्या है, अब आप मान लोगे कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। जब n इक्वल टू के रख रहे हो तो आप एज्यूम कर लोगे कि ये रिजल्ट ट्रू है, इसमें जो प्रूव करना है उसमें n इक्वल टू के रख दो। a रेज टू के क्या हो गया, 3:k -1 3 जहां जहां n था, ये लोग ये आप ये चीज आप समझ पा रहे हो ना श्रेया? Yes, sir. हाँ, ये रख दिया। अब क्या चेक करना है, अब हम जहां के रखा था वहां k+1 रख के देखेंगे, और फिर सही रिजल्ट आना चाहिए। क्या समझे, फिर गौरव LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो क्या चाहिए हमें pk+1 सही चाहिए, जहां के रखा था हमने और दो k+1, a की पावर k+1 इक्वल टू 3 की पावर k की जगह k+1 k+1 -1 क्या आएगा, k+1 -1 क्या आएगा, k+, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज सही आनी चाहिए। n इक्वल टू 1 के लिए सही प्रूव कर लिया, n इक्वल टू के रख दिया और मान लिया कि ये सही है। प्रखर कुछ बोल रहे क्या, प्रखर? अब ये चीज प्रूव करना, a के +1 लेफ्ट साइड लेंगे, a के +1 है, इसको लिखा a के इंटू a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, जब हमने p के ट्रू एज्यूम किया है तो a की वैल्यू ये एज्यूम किया हमने। कैसे आई है, जहां था वहां के रखा, रखो a ये हो गया, इंटू करो 3k -1 इंटू फर्स्ट रो को इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3k -1 इंटू 1 3k -1 3k -1 इंटू 1 3k -1 3k -1 लो फर्स्ट कॉलम से हो गया रामायणी। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, वो चीज आएगी 3k -1 इंटू 1 प्लस 3k -1 इंटू 1, ये आ गया। फिर इसी को थर्ड कॉलम से इंटू करो, कुल मिला के ऐसा आ गया। ऐड करोगे तो 3k -1 3 बार आ रहा है, 3 इंटू 3k -1 आ गया, इंटू में पावर प्लस होती है तो प्लस होगी 3 की पावर 1 प्लस k -1 3 की पावर क्या आएगा, ये ऐसा आ गया। क्या लेके चले थे हम a रेज टू k+1 लेके चले थे, देखो आप a रेज टू k+1 लेके चले थे और हम यहां तक पहुंच गए 3:k। तो क्या ये सही है क्या, अगर सही था तो क्वेश्चन तो ये था a रेज टू n, तो n की जगह जहां जहां k+1 जहां n है वहां k+1 रखने पर क्या इस तरह का मिल रहा है क्या, तो लेफ्ट साइड में a रेज टू n था, a रेज टू k+1, राइट साइड में मैट्रिक्स के अंदर जहां n था वहां रखो k+1, तो 3:k+1 -1 देखो 3:k आ रहा है, जहां जहां n है वहां तो k+1, तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। प्रखर, प्रखर एनी प्रॉब्लम, आपका माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है ना इसलिए बोल रहा हूँ। मानसी क्लियर, मानवी? तो आप देख रहे हो ak+1 के लिए भी ये रिजल्ट सही हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन n की सभी वैल्यू के लिए सही है। रामायण क्लियर हुआ, संजना क्लियर, श्रेया, कृष्णा, गौरव? एक ही तरीका होता है। पहली बात तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में n होता है, देखो ये n होता है, अब 1 होता है 2 होता है तो उतनी बार इंटू करके देख लेते, पर जब n होता है, n मतलब कोई नेचुरल नंबर होता है जी हाँ, तो ये तरीका अपनाना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव में। पहले n इक्वल टू 1 रखा, रिजल्ट 2 आना चाहिए, फिर n जो के रख के देखा उसको हम अप्लाई करते हैं एज ए फॉर्मूला, फिर k+1 रख के देखते हैं, आंसर सही आना चाहिए। क्लियर करो, क्लियर आयुष, क्लियर? यस सर। हाँ, और फिर बोल रहा हूँ सैटरडे को मैं 90% चैलेंज दूंगा, देखते हैं कितने बच्चों के, अपने क्लास के कितने बच्चों के 90% से अब मार्क्स आ सकते हैं। और कोई, मैं बोल रहा हूँ कोई टेंशन नहीं लेना है, ये सब टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, क्योंकि नवंबर का एग्जाम सिंपल एग्जाम है। ये देखो फिर यहाँ भी जो प्रूव करना है उसमें एन दिया हुआ है यार, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज करनी पड़ेगी। एमसीक्यू में कैसे आएगा, आपको देगा इफ a इक्वल टू दिस देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या करो जहां n है 1 रख के देखो, क्या समझ, n इक्वल टू 1 रखो, कितना आ गया 1 + 2 3 आ गया, -4 आ गया, 1 आ गया -1, देखो जब n इक्वल टू 1 रखा तो a रेज टू 1 मींस a ये मिल रहा, अरे यही तो दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन सही होगा दैट विल बी आंसर। किसमें, एमसीक्यू में।
वैसे कैसे करेंगे, जो प्रूव करना है पी एन एज्यूम करो, जहां था 1 रखो, ए रेज टू 1 इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया 3 माइनस 4 1, अरे यही तो ए है, तो सही हो गया। फिर एन इक्वल टू के रखो, जहां था वहां के रखा, इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड। के रखा तो ए रेज टू के हो गया 1 प्लस 2 के माइनस 4 के 1 माइनस 2 के ये हो गया। अब हमें ए के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, पी के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो जहां अभी के लिया था वहां अब रखेंगे के प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 के प्लस 1, है ना, हर एक जगह के जहां के है वहां के प्लस 1 रख दो, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो लेफ्ट साइड लो, ए रेज टू के प्लस 1 ए रेज टू के इंटू ए, लिखो उसको, ए रेज टू के की वैल्यू क्या मानी है आपने, ये मानी है 1 प्लस 2 के माइनस 4 के अपॉन, इंटू करो, अपने आप आंसर आ जाता है। आप देखो ये सॉल्व किया और ये वही आ गया जो हमें चाहिए था, जहां जहां एन था वहां के प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 2 के इंटू में एन था के प्लस 1 आ गया, माइनस 4 के इंटू में एन था के प्लस 1 आ गया, केवल एन था के प्लस 1 आ गया, 1 माइनस 2 के इंटू में आ गया। ठीक, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार देख लोगे। ठीक है रामायणी, समीर, श्रेया, जिया, जया, आर्यन, अनामिका, Yes, sir. Yes, sir. इस साल 2022 में मुझे लगता है आपके ही क्लास का एक बच्चा टॉप करेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। पर डाउट यह है कि वो प्रखर भी हो सकता है, पर प्रखर ही हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। वो अनामिका भी हो सकती है, पर अनामिका ही हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। आदित्य भी हो सकता है, पर आई एम नॉट श्योर। समीप हो सकता है, पर समीप भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। मानवी भी हो सकती है अगर वो मेहनत करेगी बहुत, यशिका भी हो सकती है, रामायणी भी हो सकती है, सब लोग हो सकते हैं, गौरव भी हो सकता है, पर गौरव ही हो सकता है, इस बारे में थोड़ा डाउट है। और कितना अच्छा हो प्रकार कि सभी बच्चे टॉप करें और आप लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए और आप अमेरिका में रिस्पेक्टेड कमला हैरिस से जाके अवार्ड लो, है ना, जैसे आजकल हर जगह नीरज चोपड़ा छाया हुआ है, हमारी 12th भी छा रहे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा, 4 और 5, जब मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन बता रहा था, एक क्वेश्चन पक्का ऐसा आएगा, क्या वो ए और बी देगा और बोलेगा फला फला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, 12th में भी और कंप्यूटर एग्जाम में भी बेटा ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए डैश इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है, ए डैश इक्वल टू ए तो ये सिमेट्रिक होता है, बी डैश इक्वल टू बी सिमेट्रिक होता है। ए और बी सिमेट्रिक दिए मींस प्रकार वी आर गिवन दैट ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। और अब प्रूव करने को बोल रहा है भैया ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक प्रूव करने को बोल रहा है। कल हमने देखा था शिवम, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आए, है ना, क्यों प्रियांश, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हम इसका होल डैश लेंगे, अगर माइनस के साथ ये पूरे का पूरा एज इट इज उठ के आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों बोल रहा, ठीक बोल रहा हूं, जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करना है उसका ट्रांसपोज दो आप, अगर ए डैश लेने पर ए आ रहा है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक, और अगर माइनस आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक। तो हमें ए बी माइनस बी ए को लेना है, जब भी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करना आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ओपन करो, बीच में प्लस या माइनस है कोई दिक्कत नहीं, डैश पहले वाले पे भी आएगा क्योंकि दो एलिमेंट है, ब्रैकेट के बाहर आएगा, माइनस बी ए पर भी आएगा। अब यहाँ ए इंटू बी का होल डैश है, कल मैंने कहा था जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और होल डैश हो तो डैश बाद वाले पर पहले आएगा, इसको भूलना नहीं रामायणी, भूलना नहीं है इसको। तो यहाँ चूंकि बी बाद में है तो बी डैश ए डैश आएगा, यहाँ बी है ए बाद में तो ए डैश बी डैश आ गया। क्या किया, मुझे ए बी माइनस बी ए को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर सिमेट्रिक प्रूव करना होता तो भी यही करता, क्या करता, ब्रैकेट के बाद डैश लेता। प्रियांश दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ घुस रहा है दिमाग में, जिया, जया समझ में आ रहा है, आयुष, आर्यन, आदित्य, दिमाग समझ में आ रहा है, ये सबसे इजी चीज कर रहे हैं जिया, ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। डैश बीच में माइनस था अनामिका, दोनों में गया। अब दिक्कत यहां हो जाती है, इनटू में है ए और बी तो डैश बाद वाले में पहले आएगा, शुरू वाले में बाद में आएगा। यहाँ बी बाद में था तो बी डैश ए डैश, यहाँ ए बाद में था ए डैश बी डैश। अब ए और बी सिमेट्रिक है, दिया हुआ है, मतलब बी डैश इक्वल टू बी है, ए डैश इक्वल टू ए, तो जहाँ बी डैश है वहां बी लिख दो, जहाँ ए डैश है वहां ए लिख दो, जहाँ ए डैश है वहां ए लिख दो, बी डैश है वहां बी लिख दो। हम कहाँ पहुंच गए,
हम यहां पहुंच गए, हम ए बी माइनस बी ए डैश को सॉल्व करते करते यहां पहुंच गए। अब इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह लाओ। शुरू में ए बी माइनस बी ए था, तो यहाँ भी ए बी माइनस बी ए लाओ। यहाँ ए बी पॉजिटिव था, यहाँ ए बी नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो। माइनस क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। तो हम ए बी माइनस बी ए डैश को लेकर चले थे, माइनस आ गया, और ये मैट्रिक्स एज इट इज उठ के आ गया। क्यों प्रकार, क्या प्रूव कर दिया हमने गौरव, ए बी माइनस बी ए होल डैश, माइनस पहले आ गया और ये उठ के आ गया ए बी माइनस बी ए, मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस एस वाला केस हो गया, मतलब ये इसको सिमेट्रिक हो गया। गौरव क्लियर, कोई डाउट इसमें? मानसी क्लियर, मानवी क्लियर? No, sir. मतलब गौरव यस की नो, मतलब इट इज क्लियर और नॉट? जया क्लियर? Clear, sir. ऐसा आना ही है। और देखो एक मजेदार क्वेश्चन, टाइम। बहुत मजेदार, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। जब मैं एक बार एमपीपीएससी दे रहा था, तो ये आया, ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स इस तरह का है, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, शुरू में बी का डैश है, लास्ट में बी है, बीच में ए फंसा हुआ है। ये बोल रहा है बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा, ये डिपेंड करता है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी एसक्यू सिमेट्रिक होगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ बी डैश ए बी डिपेंड्स ऑन व्हाट, फर्स्ट बी डैश, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए डैश। तो बी डैश ए बी, अगर ये मैट्रिक्स दिया हो तो इसका नेचर डिपेंड करता है समीप ए पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए इसको सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी इसको सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना हो तो उस मैट्रिक्स का होल डैश लो, डैश लो, इनटू में है, लास्ट वाले से आएगा, इतना करने की जरूरत नहीं। बी डैश ए बी इनटू में है, डैश ओपन होगा, लास्ट वाले में पहले आया, पहले बी लास्ट में, बी पर डैश आया, उसके बाद बाद वाले में ए डैश, फिर उसके बाद लास्ट वाले में बी डैश होल डैश। ये तो बी हो गया, ओपन किया तो बी डैश ए बी हो गया, है ना? हमने बी डैश ए बी डैश को किया, बी डैश ए बी आ गया। अब अगर ये ए डैश कहाँ गया, ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए बी डैश को सॉल्व किया आदित्य, तो ये आ गया। अब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए आएगा। अगर ए डैश की प्लेस पे ए रख दें, अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें ए डैश की प्लेस पे ए रखना होगा, है ना? तो क्या जाएगा, बी डैश ए बी होल्ड जाएगा बी डैश ए बी, उस केस में सिमेट्रिक हो जाएगा। कब? अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें ए डैश की प्लेस पे ए रखना होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो अभी तो वैल्यू क्या आई है, बी डैश ए बी होल्ड डैश क्या आई है, बी डैश ए बी, बी डैश ए डैश बी। सिमेट्रिक होगा प्रकार तो हमें ए डैश की प्लेस पे ए रखना होगा, तो हम ए डैश की प्लेस पे ए रख देंगे, तो ए रख देंगे तो क्या जाएगा, ये बी डैश ए बी आ गया। क्यों ना बेटा? तो आप देख रहे हो अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी होल्ड डैश आ गया, बी डैश ए बी, माइनस नहीं आया, ये उठ के आ गया, सिमेट्रिक हो गया। पर अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आई है ए डैश, इसकी प्लेस पे, क्योंकि ए इसकी सिमेट्रिक है, इट विल गिव ए डैश इक्वल टू माइनस है, तो हम ए डैश की प्लेस में माइनस रख देंगे। तो देखो माइनस बाहर आ गया, बी डैश ए बी आ गया। तो ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी आ रहा है, बी डैश ए बी का होल डैश आ रहा है बी डैश ए बी। लेकिन अगर इसको सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी डैश आ रहा है माइनस, क्यों? क्योंकि ए इसको सिमेट्रिक है, हमने ए डैश को माइनस से लिखा है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर आदित्य? क्लियर? आर्यन क्लियर हुआ? अनामिका? हमने बी डैश ए बी को ओपन किया, कितना आ गया, बी डैश ए डैश बी। अब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश की प्लेस पे ए आएगा, और अगर इसको सिमेट्रिक है तो ए डैश की प्लेस पे माइनस से आएगा। जब सिमेट्रिक है ए डैश की प्लेस पे ए रखा तो ये आ गया बी डैश ए बी, पॉजिटिव है, सिमेट्रिक हो गया। पर जब ए डैश रखा माइनस है तो नेगेटिव आ गया। क्लियर? किसी को डाउट इसमें समझना? कृष्णा, जिसको डाउट हो प्रकार आप बेशक मुझसे बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। गौरव क्लियर? जया जिया डाउट बताओ। यस सर, क्लियर। ए दिया है 0 2x z, ये दिया है, और बोल रहा है अगर ए डैश ए इक्वल टू आई हो तो ऐसे z निकालो। तो लिया ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए का ट्रांसफर देना पड़ेगा, जो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में, ये ए डैश पहले, एक्चुअली पहले ए डैश आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था, ये इसने उल्टा पुल्टा कर दिया। पहले ए डैश लिखा,
फिर ये लिखा सॉल्व किया, कंपेयर किया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है ना, सिंपल है। ए डैश लिखो, इंटू ए लिखो, फिर ओपन करो, कंपेयर कर लो, राइट साइड में आई दिया हुआ है, आपको एक्स जेड की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में आना इसका तय है, बहुत रेयर चांस होगा जब नहीं आएगा। हमें 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया है, इंटू करो, पहले इन दो को फर्स्ट को सॉल्व करो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, पहले फर्स्ट को सॉल्व करना है। 1 to 1 को इससे इंटू किया, इससे इंटू किया, इससे इंटू किया, ये आ गया 141। अब ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, इंटू किया, ये 6 है, 2 है, 4 इंटू किया, 6 इंटू 0, 2 इंटू 2, ये आएगा मैट्रिक्स। जीरो में जीरो मैट्रिक्स, 4 + 4 0, एक्स आ गया -1। इसमें 3 मैट्रिक्स दिए थे, पहले फर्स्ट को इंटू किया, ये रो मैट्रिक्स है, इंटू किया, इसमें केवल एक ही रो है तो केवल फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से इंटू होगा, फिर हमें एक रो मैट्रिक्स मिला, फिर इंटू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। अब देखो a² -5a + 7 है, लेफ्ट साइड लेके चलो, a² मींस a × a -7 × आप a × a करोगे, बहुत ध्यान से करोगे बेटा, 5a 5 हर एक से इंटू होगा, फिर पहले फर्स्ट टू को सॉल्व कर लो, फिर लास्ट वाले को ऐड करो, सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान करना है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2i 2i 3i 4i, या सिंपली ये बोल सकता है कि a² - 5a क्या होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ बेटा। ये भी देखो, पहले क्वेश्चन है, पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट टू को इंटू कर लो, ये आ गया, और फिर जो आंसर है उसे कॉलम से इंटू कर लो। सिंपल एक्स की वैल्यू आती है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटा। ये देखो अनामिका, जैसे आपने कहा था, उसने पूछा था आपने, हमें केस स्टडी का क्वेश्चन भी आना है बेटा, और प्रॉब्ली केस स्टडी का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से है, इस एक्सरसाइज से तो आएगा ही। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट दिए हैं मार्केट में, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। मार्केट 1 में उसने 10,000 एक्स वाले बेचे, 2,000 वाई वाले बेचे, जेड बेचे 80,000 वाले। सेकंड मार्केट में उसने एक्स बेचे 6,000 वाले, वाई 20,000 और जेड 80,000। एक्स की कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 2.50 है, वाई की ये है, जेड की ये है। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, तो हर एक मार्केट में उसको बेचने पर कितने पैसे मिले। तो देखो नामिका, जब हम फर्स्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, सेकंड मार्केट की बात कर रहे हैं, जब इंटू कर रहे हैं बेटा, तो पहले हमेशा एलिमेंट्स रो में लिखे जाएंगे। तो ये क्वांटिटी, फर्स्ट मार्केट में एक्स 10,000, वाई 20,000, 2,000, जेड 80,000, सेकंड वाले आ गए। फिर चूंकि हमें प्राइस निकालनी है, और प्राइस ये दी हुई है, एक्स की प्राइस 2.50, वाई की 1.50, जेड की, तो ये प्राइस बेटा कॉलम में लिखी जाएंगी। क्यों, हमें इंटू करना है तो रो को कॉलम से इंटू करते हैं। इसको आप अनामिका, इसको कॉलम में नहीं लिख पाएंगे, अगर कॉलम रखेंगे इंटू नहीं होगा। तो जब भी वर्ड कॉलम होगी मैट्रिक्स की, पहला वाला रो में आएगा, सेकंड वाला कॉलम में आ गया। ये एक्स वाई जेड की क्वांटिटी है, और ये एक्स जेड की प्राइस है। क्वांटिटी को हमने रो में अरेंज किया है, प्राइस को हमने कॉलम में इंटू करो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू होगा, 10,000 इंटू 2.50, 22,000, सिंपल इंटू हुआ, ये आ गया। ऐसे सेकंड का होगा, तो ये फर्स्ट मार्केट का एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेकंड मार्केट का एक्सपेंडिचर हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, अगर प्राइस चेंज हो जाए, अगर अब प्राइस नहीं होगा, 2 होगा 1 होगा, तो सेम प्रोसेस करनी है अप्लाई। लेकिन ध्यान रखिए, जब एक चीज कॉलम में है, सॉरी रो में है, तो सेकंड जो है वो कॉलम में आएगी। पहले मार्केट से एक्सपेंडिचर ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, सेकंड में ये आ गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दिया, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही है। जब हमें एक्स वाई जेड की क्वांटिटी दी है ये रही, लेकिन जब उनकी प्राइस लिखनी है, चूंकि वो बाद में लिख रहे हैं अनामिका, तो वो कॉलम में आएगी बेटा, क्योंकि रो को इंटू से कॉलम में, रो को कॉलम से इंटू में करते हैं। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमें एक्स वाई जेड क्वांटिटी दी थी और प्राइस हमें दी थी, तो हमने उसको कॉलम में इंटू कर लिख दिया। सेम चीज जब उसने चेंज की तो उसमें कर दिया। ठीक है जी, क्लियर क्लियर प्रियांश, इसको एक बार फिर से देखना बेटा। मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन करवाना है, हाँ मुझे एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन करवाना है। आज का टारगेट क्वेश्चन मेरा ये था बेटा, देखना समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर 1 मार्क्स में आया है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया। अरे अनामिका, ये चीज क्लियर हुई अनामिका, थोड़ा जल्दी, थोड़ा मैं फास्ट तो नहीं हो गया अनामिका, क्लियर हुई ये चीज? ये चीज सेकंड चीज अनामिका रो में नहीं आएगी बेटा, कॉलम में आएगी, है ना।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो समझो इसको, समीप, गौरव, आर्यन, प्रखर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक मैट्रिक्स निकालना है, जब इस मैट्रिक्स का इससे इनटू इक्वल टू ये है, मन में सबसे पहले ये आता है इसको अपॉन में ले लिया जाए, फिर निकला जाए। लेकिन बेटा दो मैट्रिक्स से डिवीजन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वैसे तो ना कर पाएंगे। और कैसे करना है? देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 रोज है और प्रकार 3 कॉलम है ना समीप? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होती है? अगर एक्स वाला मैट्रिक्स इससे इंटू हो पाएगा तो इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से सेम होना चाहिए। सपोज इसकी ऑर्डर n इंटू टू है ना? 2 कहां से आया? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इस मैट्रिक्स में रो 2 है, फर्स्ट वाला 2 है, तो इसका लास्ट वाला 2 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। ये चीज क्लियर है रामायणी? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रहेंगे इसमें। समीप क्लियर? प्रखर, गौरव, क्या नाम है गौरव, आदित्य? मैं बोल रहा हूं एक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रहेंगे। क्या आप सहमत हो इस चीज से? आदित्य, आकृति, यस समीप, सर। 2 रहेंगे? आर्यन यस 2? सर। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, इसका फर्स्ट वाला 2 है। जब ये मैट्रिक्स मल्टीपल होगा तो इसका लास्ट वाला उसका फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल रहा है बेटा? इसका ऑर्डर 1 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो जब हम छुपा रहे हैं, छुपाने वाले हमें मैट्रिक्स सेम मिल रहा है ना, 2 रोज और 3 कॉलम, तो छुपाने पर जो मिलना चाहिए वही होना चाहिए, 2 इंटू 3। जब 2 2 को छुपाएंगे तो लास्ट वाला 3 तो मिल रहा है, शुरू में क्या बच रहा है 2, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 रहेंगे, मतलब एक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 का रहेगा। ये चीज आकृति क्लियर हुई? आदित्य क्लियर हुई ये चीज? इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 रहेगा एक्स का, ये बात क्लियर हुई? अनामिका क्लियर? गौरव, Yes, sir. आकृति एनी डाउट्स? एक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 का रहेगा। समीप क्लियर? आयुष? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है। एक्स एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा? जब इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम, यहाँ फर्स्ट वाला 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। रह गया रोज रह गए, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 इंटू 3 का है। जब कॉमन को छुपा लेंगे तो हमें 2 इंटू 3 बचा हुआ मिलना चाहिए। लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, शुरू में 2 होना चाहिए, तो रोज 2 हो गए। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। हमने एक्स निकालना है तो मान लिया एक्स कोई 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मान लिया ABCD, हमें ABCD निकालना है, बस अब तो काम आसान हो गया। जहां एक्स था वहां दो ABCD, ये मैट्रिक्स ये इंटू कर दो, हमें 6 रिलेशन मिलेंगे। A+4B, A+4, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, सेकंड को कंपेयर किया, थर्ड को थर्ड से कंपेयर किया, नीचे भी फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया। आपको A B C D में रिलेशन मिल रही है, फर्स्ट को सॉल्व करो A और B मिल जाएगा, COD वाली को सॉल्व करो तो COD मिल जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि हम एक्स को किस ऑर्डर का मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर जय? मानसी क्लियर? मानवी क्लियर? पारस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चन है बेटा कल कराऊंगा। कल मैं अपनी बुक का वन ऑफ द टफेस्ट या वन ऑफ द